कैसे आप सब। मैं हूं मौमिता, रेखी मास्टर एंड लाइफ कोच। आप सभी का स्वागत करती हूं आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक। इस टेक्निक का नाम है फुट मैनिफेस्टेशन टेक्निक। इस टेक्निक के बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत पहले से पता होगा, ठीक है, और बहुत सारे लोग मेरे वीडियो के थ्रू इसको जान रहे होंगे। मैं उन सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, ठीक है। और इस टेक्निक ने मुझे विद इन 24 आवर्स एक अमेजिंग रिजल्ट ला के दिया है। और आप सभी को जो भी मेरे साथ पुराने बहुत पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि मैं वही टेक्निक अपने चैनल में शेयर करती हूँ जो मेरे लिए जिसने रिजल्ट लाया है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बहुत एक्साइटेड थी कि इस टेक्निक को आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए जान लेते हैं कि इस टेक्निक को आप कौन कौन से विश को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। जो भी आपकी अर्जेंट विशेस है, जो भी आप इस दिस पर्टिकुलर टाइम में आप जो भी विश को पूरा करना चाहते हैं, आप उस विश के लिए आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कि आपको किसी से कॉल मैनिफेस्ट करना है, टेक्स्ट मैनिफेस्ट करना है, किसी स्पेसिफिक पर्सन से आप चाहते हो कि वो आपको प्रपोज करे, इस तरह की विशेस के लिए आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा है कि आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी में आपने अप्लाई किया हुआ है जॉब के लिए और आपको कॉल नहीं आ रहा है, तो आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन में, किसी पर्टिकुलर कंपनी में जॉब पाना चाहते हो, तो आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। आप कोई पर्टिकुलर अमाउंट मैनिफेस्ट करना चाहते हो, विद इन 2 डेज और 3 डेज आपको इतनी अर्जेंसी है कि वो पैसा आपको चाहिए ही चाहिए, तो आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। आप अपने हेल्थ को अच्छा करने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो 100 बात की एक बात, आप जो भी अर्जेंट विशेस है जो कि आपको इस मोमेंट में चाहिए, आप उसके लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। ये टेक्निक बहुत ही इजी है, इसके लिए बहुत तामझाम की, किसी भी तामझाम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जस्ट आपको एक रेड मार्कर की ज़रूरत है। रेड मार्कर अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप रेड पेन का इस्तेमाल कर सकते हो। हम रेड पर्टिकुलरली क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि रेड इज़ अ कलर ऑफ मैनिफेस्टेशन। और आप जो भी आप अगर अपने विश को पूरा करने के लिए रेड कलर का इस्तेमाल करते हो तो वो बहुत जल्दी पूरी होती है, ठीक है। तो इसीलिए हमें रेड पेन का इस्तेमाल करना है। आप स्केच पेन अवॉइड कीजिए, आप जेल पेन अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी पानी लगने से ये क्या होता है, ये रब हो जाता है, इरेज हो जाता है। तो इसीलिए आप रेड मार्कर या रेड पेन का इस्तेमाल कीजिए। सेकेंडली, आप इसको कब आपको करना है, इस वक्त क्या है इस रिचुअल को करने का। तो सबसे पहले मैं प्रेफर करती हूँ, हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ इसे नाइट में आप प्रैक्टिस कीजिए या फिर अर्ली मॉर्निंग में आप इस रिचुअल को कीजिए। क्योंकि ये दो ऐसे टाइम है जब आपका जो आसपास का एनवायरनमेंट है ये बहुत ही शांत होता है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। और कोई भी विश को पूरा करने के लिए आपके माइंड को शांत करना बहुत ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा शांत रहोगे अपने दिमाग से, आप उतनी ज़्यादा ही उतने अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे अपने विश को लेके। तो इसीलिए आप प्रेफर कीजिए या तो लेट एट नाइट या फिर अर्ली मॉर्निंग, जब भी आपके आसपास डिस्ट्रैक्शन कम होगी, ठीक है, उस टाइम पे आप इस रिचुअल को कीजिए। अब इस रिचुअल को कैसे करते हैं, सिंपली आप अपने राइट फुट पे या फिर आप अपने राइट फुट के नीचे आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट, क्या लिखना है, आपकी जो विश है वो 1 वर्ड में लिखनी है। मतलब मान लीजिए अगर आपको किसी से कॉल मैनिफेस्ट करना है या किसी स्पेसिफिक पर्सन को आप चाहते हो कि वो आपसे आके प्रपोज करे या वॉट एवर, तो आपको उस इंसान का नाम उस आपके फुट के नीचे लिखना है, ठीक है। बस उस इंसान का नाम रेड मार्कर से आपको लिखना है। अगर आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो मनी जो अमाउंट आपको चाहिए वो अमाउंट आपको लिखना है। आप वर्ड्स में लिख सकते हो, आप न्यूमेरिकली भी लिख सकते हो उस अमाउंट को। अगर आपको जॉब मैनिफेस्ट करना है किसी पर्टिकुलर कंपनी में, तो आप उस कंपनी का नाम अपने फुट के नीचे लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, तो आप उस यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हो अपने फुट के नीचे। देन क्या करना है आपको, आपने लिख लिया नाम। अब आपको क्या करना है, अपनी आईज क्लोज करनी है।
एंड यू हैव टू विजुअलाइज फॉर अ सेकेंड। 1 सेकेंड के लिए आपको विजुअलाइज करना है कि जो विश आप चाहते हो, आप जिस भी इंसान से कॉल मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसने ऑलरेडी आपको कॉल कर लिया है। जो भी अमाउंट आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो अमाउंट ऑलरेडी आपके हाथ में है, यू आर काउंटिंग दैट अमाउंट। तो ये आपको विजुअलाइज करना है फॉर अ सेकेंड। मुझे पता है विजुअलाइजेशन करने में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, लेकिन 1 सेकेंड के लिए आप अपनी विश को विजुअलाइज कर ही सकते हो, ठीक है। एंड फील दैट इमोशन, कि कैसा फील होगा जब वो विश जो है वो आपकी पूरी हो जाएगी, तो आपको कैसा फील होगा। जस्ट फील दैट इमोशन, ठीक है। इमोशन इज अ की। अगर अच्छे से आपने फील कर लिया, देन व्हाट यू हैव टू डू, आपके अंदर से ही एक्साइटमेंट होगी, जैसे यस 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 मेरी विश जो है वो पूरी हो चुकी है। तो इसी तरह से इसी एक्साइटमेंट के साथ आपको क्या करना है, 5 टाइम्स टैप करना है अपने फुट को ग्राउंड में। 1 2 3 4 5, ठीक है। आपको 5 टाइम्स अपने पैर को ग्राउंड में, ठीक है, जमीन पर पटकना है। 1 2 3 4 5 टैप करना है, ठीक है। और 5 टाइम्स ही क्यों करना है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आएगा क्योंकि 5 इज अ नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आप कोई भी विश को पूरा करने के लिए जब नंबर 5 का इस्तेमाल करते हो कोई भी टेक्निक में, तो क्या होता है, आपकी जो विश है वो रियलिटी बनने की प्रोसेस में चली जाती है, क्योंकि 5 इज अ नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसीलिए आपको 5 टाइम्स टैप करना है अपने फुट को ग्राउंड में, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लेट गो इट। आप अपने हाथ को जोड़िए और यूनिवर्स को, गॉड को थैंक यू कीजिए कि आपकी जो विश है वो पूरी हो चुकी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड। और आप लेट गो कर दीजिए। लेट गो का मतलब है कि आप भूल जाइए कि आपने इस टेक्निक को किया है, और उस विश को भी दिमाग से निकाल दीजिए। आप सोचिए कि हाँ वो विश ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। आप उस पर जिए कि इस विश को मैंने, इस टेक्निक को किया और मेरी विश ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। बस आप अपने दिमाग में ये रखिए। आप अपने दिन में लग जाइए, आप अपने काम में लग जाइए। अगर आप सोने जा रहे हो तो सो जाइए आराम से और अपने काम में लग जाइए। आप इसके बारे में और नहीं सोचेंगे, ठीक है। लेट गो इज अ की। अगर आप लेट गो अच्छे से कर लेते हो तभी आप इस टेक्निक को सक्सेसफुली कर पाओगे, क्योंकि अगर आप नहीं भूलोगे, अगर आप क्लच करके रहोगे, दैट मीन्स कि आप में बिलीफ सिस्टम की कमी है। तो इसीलिए आप अच्छे से लेट गो कर दीजिए और अपने काम में बिजी हो जाइए, ठीक है। अब इस टेक्निक को कितनी बार करना है, आपको एक विश पूरा करने के लिए आपको इस टेक्निक को एक ही बार करना है। आपको बार बार इस टेक्निक को नहीं करना है। जब वो विश पूरी हो जाएगी तब आप दूसरे किसी विश के लिए इस टेक्निक को कर सकते हो। इन बिटवीन नहीं करना है, आपको वक्त देना है इस टेक्निक को। सब आपके बिलीव में है। अगर आपका बिलीफ सिस्टम अच्छा है, आपने अच्छे से लेट गो किया है, तो ये टेक्निक हो सकता है आपको आधे घंटे में भी रिजल्ट दे दे, हो सकता है 1 घंटे में भी रिजल्ट दे दे, तो यू नेवर नो। तो ये इट इज ऑल डिपेंड अपॉन योर बिलीव और आपने किस तरह से इसे लेट गो किया है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस टेक्निक को कीजिए एंड बिलीव मी, अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे और बहुत ही कम टाइम में इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने इसे कॉल मैनिफेस्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था, और ऐसे इंसान से कॉल मैनिफेस्ट करने के लिए किया था जिससे मेरी काफ़ी टाइम से बात नहीं हो रही थी। एंड मैंने बस इस टेक्निक को टेस्ट करना चाहा एंड इट वर्क फॉर मी। और अगर मेरे लिए काम करता है तो आपके लिए भी काम करेगा। बस पेशेंस रखिए और बिलीफ के साथ, पूरे बिलीफ के साथ इस टेक्निक को कीजिए और अपने रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो इस टेक्निक को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने क्वेश्चंस पूछिए। मैं कोशिश करूँगी कि उसका आंसर दे सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैजिकल लाइफ एंजॉय कीजिए मेरे यानी मौमिता के साथ।